आप लोगों ने खबर तो पढ़ ली होगी और देख भी ली होगी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। 200 से ज्यादा सीटें हासिल की है उसने और सरकार बना रही है। अब बात आती है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को बांग्लादेश में कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था। और यहाँ पश्चिम बंगाल में 294 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ममता बनर्जी को हराया है इन्होंने। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत को लेकर बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों के भीतर भी कई तरह की चर्चा और विश्लेषण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और आप सोचिए बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी मेहनत की है। आप देखिए, पहले 3 सीटें जीती, फिर 77 सीटें जीती, फिर आप 200 से ज्यादा सीटें जीती और सरकार बना ली। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनी है बीजेपी की। राज्य में करीब 1.5 दशक बाद ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर होने और पहली बार बीजेपी के आने को लेकर बांग्लादेश में भी काफी उत्सुकता है। साथ ही तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे, सीमा से जुड़े मुद्दों और पोस्ट इन या पोस्ट बैक जैसे द्विपक्षीय सवालों पर अब राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर भी बांग्लादेश की पार्टियों में चर्चा है, जिज्ञासा है और चिंता है। भारत अक्सर ये आरोप लगाता है कि कुछ लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों को लेकर बांग्लादेश में चिंता भी जताई गई थी। बांग्लादेश में ही कई लोगों ने यह आशंका भी जताई कि भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर बांग्लादेश भेजने की कोशिश बढ़ सकती है। भारत बांग्लादेश संबंध, तो आप देखिए बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी के कुछ नेताओं ने बांग्लादेश में ऐसे बयान दिए बांग्लादेश पर कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री समा ओबेद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी सरकार बने, इससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। शेख हसीना सरकार के अगस्त 2024 में गिरने के बाद बंगला भारत बांग्लादेश के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे और जो अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। तब से बांग्लादेश की कुछ राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं कि भारत वहां की अंदरूनी राजनीति पर प्रभाव डालने की कोशिश करता रहा है। और आप देखिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों और भारत में बांग्लादेश मिशन पर हमले, भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की मांग, ढाका में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक केंद्र पर हमले, वीजा सेवाओं में ठहराव, व्यापारिक सुविधाओं में कटौती और भारत में T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट टीम के इनकार करने जैसी कई घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों को निचले स्तर तक पहुंचा दिया था। हालांकि बांग्लादेश में फरवरी में हुए आम चुनाव के बाद दोनों देशों ने संबंध सुधारने की कोशिश शुरू की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। दौरे से पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से कहा कि यह बांग्लादेश और भारत के बीच एक नया संबंध है। इससे पहले शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के दौरान भारत बांग्लादेश के संबंध बेहतर माने जाते थे, लेकिन इस दौरान तिस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा सुलझ नहीं पाया था। ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध करती आई हैं। तिस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चला आ रहा एक अहम विवाद है। बांग्लादेश की पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या है, कैसी है? तो नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता आसिफ महमूद ने बीबीसी बांग्ला से कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बांग्लादेश को लेकर दिए गए बीजेपी नेताओं के कुछ बयान चिंताजनक थे और इनका असर यहां बांग्लादेश में भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वहां के कुछ नेताओं ने अलग अलग समय पर बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के बारे में चिंताजनक टिप्पणियां की हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पश्चिम बंगाल के साथ लंबी सीमा है और संबंधों का स्तर बहुआयामी है। ऐसे में अगर इस तरह की टिप्पणियां सामने आती रहती हैं तो इसका असर इस देश में भी पड़ सकता है। जमात इस्लामी के महासचिव मियां गुलाम परवर का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव का बांग्लादेश की राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं हालांकि उनका हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की राजनीति हमारी चिंता का बड़ा कारण है,
वे अपने राज्य की धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन नहीं करते। उन्हें मुसलमानों पर अत्याचार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भारत धर्म निरपेक्ष होता तो अन्य सभी धर्मों के लोग सुरक्षित होते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आवामी लीग ने भारतीय राज्य और सरकार की मदद से ताकत हासिल की थी और शेख हसीना उनके संरक्षण में है। बीजेपी सरकार उनकी मदद कर रही है, वे और अधिक संरक्षण पाकर अपनी साजिश बढ़ा सकती हैं। और आप देखते हैं कि हालांकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी का कहना है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। वहां के लोगों ने मतदान के जरिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बीबीसी बंगला से कहा कि करीबी पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम मानते हैं कि जो भी सत्ता में हो, दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ेंगे और इससे लोगों को फायदा होगा। दोनों देश निश्चित रूप से आपसी सहयोग के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मुजाहिदुल इस्लाम सलीम का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ एक सांप्रदायिक ताकत सत्ता में आई है। यह भी सच है कि बांग्लादेश में भी ऐसी ही सांप्रदायिक ताकत मौजूद है। उन्होंने बीबीसी बंगला से कहा कि हालांकि मेरा मानना है कि दोनों देशों के आम लोग लोकतंत्र और गैर सांप्रदायिकता के आधार पर समाज को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री समा ओवैद ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में चाहे जो भी सत्ता में हो, बांग्लादेश लंबित मुद्दों को हल करने के लिए उसी दृष्टिकोण के साथ काम करेगा, बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश करेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।